हेलो, प्रोडक्ट नॉलेज वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट क्यूमिन सीड। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो कि सर मैं कौन सा प्रोडक्ट चूज करूं, तो आप जो है क्यूमिन सीड एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो क्यूमिन सीड जो है पाइसिस में आता है। इसके एचएस कोड की मैं बात करूं तो वो 09 में आता है। 090932 जो है वो क्यूमिन सीड का एचएस कोड है। आप क्यूमिन सीड एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इसका एचएस कोड रहेगा 090932। कोई भी प्रोडक्ट का फ्यूचर में डिमांड कैसा रहेगा और वो प्रोडक्ट अच्छा है फ्यूचर के लिए और एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, वो कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा उसके यूजेज, जो भी प्रोडक्ट है उसका यूज क्या है, फ्यूचर में बढ़ने वाला है या फ्यूचर में कम होने वाला। तो मैं आपको बता दूं क्यूमिन सीड का जो यूज है बहुत अच्छा यूज है और फ्यूचर में बढ़ने वाला है। इसके हेल्थ के भी बहुत सारे बेनिफिट है, फूड में भी ये जो है बहुत यूज होता है। तो इसका जो यूज है फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो क्यूमिन सीड एक अच्छी प्रोडक्ट है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो क्यूमिन सीड के यूज की बात करें तो फ्लेवर्स एंड अरोमा के लिए यूज होता है, हर्बल मेडिसिन बनाने में यूज होता है, कुकिंग में जो है क्यूमिन सीड यूज होता है। नेक्स्ट है पिकल्स एंड पेस्ट्रीज में जो है क्यूमिन सीड यूज होता है। नेक्स्ट है ब्रेड है, केक्स एंड चीज में भी क्यूमिन सीड का यूज किया जा सकता है। फोटोज भी यहां पे देख सकते हो सारे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट में क्यूमिन सीड यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्यूमिन सीड का यूज है सॉफ्ट ड्रिंक में होता है, फ्लेवर के लिए होता है, फिर परफ्यूम वगैरह में भी होता है और मेडिसिन में भी होता है और कॉस्मेटिक में भी क्यूमिन सीड का यूज होता है और जो है बर्ड के फीड में भी क्यूमिन सीड का यूज होता है। तो बहुत सारा यूज है क्यूमिन सीड का। तो ये प्रोडक्ट अच्छी है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब हम डिटेल में समझे क्यूमिन सीड के बारे में तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती है, जिसमें क्यूमिन हो गया, बिटर क्यूमिन हो गया, ब्लैक क्यूमिन हो गया, ऐसी सारी वैरायटीज आती है। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ क्यूमिन सीड। तो आप यहां पे देख सकते हो यूरोप की जो क्वालिटी आप देख सकते हो, गल्फ की क्वालिटी आप देख सकते हो, सिंगापुर की क्वालिटी आप यहां पे देख सकते हो। और मैं बात करूं क्यूमिन सीड के स्पेसिफिकेशन की, वो भी आप यहां पे देख सकते हो। जो जनरल स्पेसिफिकेशन है कि सर क्यूमिन सीड में क्या क्या स्पेसिफिकेशन आता है, हमें एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो आप यहां पे देख सकते हो। ये सारे स्पेसिफिकेशन बहुत मैटर करते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, तभी तो सारे स्पेसिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है जब आप एक्सपोर्ट करते हो। और हम बात करेंगे क्यूमिन सीड इंडिया में कितना होता है और कितना एक्सपोर्ट होता है। तो इंडिया इज द नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ क्यूमिन सीड इन द वर्ल्ड। और इंडिया के अंदर कहां कहां पे क्यूमिन सीड का प्रोडक्शन होता है तो मैं आपको बता दूं राजस्थान एंड गुजरात के अंदर जो है क्यूमिन सीड का प्रोडक्शन होता है। 95% ऑफ द क्यूमिन सीड जो है वो राजस्थान एंड गुजरात से प्रोड्यूस होते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। और उसमें भी 60 to 70% क्यूमिन सीड जो है गुजरात में प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें ऊंजा हो गया, राजकोट हो गया। और राजस्थान के अंदर मैं बात करूं तो कैकरी हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, वहां पे क्यूमिन सीड जो है प्रोड्यूस होते हैं। क्यूमिन सीड एक एक्सपोर्ट कंट्री की बात करें तो मेजर एक्सपोर्ट जो है इंडिया करता है, उसके बाद चाइना करता है, सीरिया करता है, ईरान करता है, टर्की करता है। ये जो कंट्रीज है हमारे कॉम्पिटिटर है क्यूमिन सीड का एक्सपोर्ट करते हैं। ये तो बात हो गई जो कंट्री क्यूमिन सीड एक्सपोर्ट करते हैं उसकी बात हो गई। बट मुझे पता है आपका इंटरेस्ट इसमें है कि सर इंडिया कहां कहां पे क्यूमिन सीड एक्सपोर्ट करता है वो बताइए। तो आप क्यूमिन सीड एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो टारगेट मार्केट आपके कौन से हो सकते हैं मैं आपको यहां पे बताता हूं। चलिए, वियतनाम, बांग्लादेश, यूएसए, इजिप्ट एंड यूएई, ये टॉप 5 कंट्रीज जो है सो सबसे ज्यादा क्यूमिन सीड इंडिया से इंपोर्ट करते हैं और आप यहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। और भी कंट्रीज है जहां पे अच्छा वाला क्यूमिन सीड का कंजप्शन होता है, उसमें यूएसए, मैक्सिको, पोर्टुगल, मोरक्को, फ्रांस, टर्की, स्पेन, नेदरलैंड, जापान, सिंगापुर एंड चाइना है जहां पे बहुत सारा जो क्यूमिन सीड जो कंज्यूम होता है। तो ये कंट्रीज में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब मैं बात करूं आपको बेनिफिट ऑफ क्यूमिन सीड, तो आप यहां पे देख सकते हो क्यूमिन सीड का क्या क्या बेनिफिट। और मैं आपको बता दूं एशियन कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा क्यूमिन सीड यूज होता है, कंज्यूम होता है। एशियन कंट्रीज जो है लाइक वियतनाम हो गया, इंडिया में भी बहुत अच्छा क्यूमिन सीड का जो है कंजप्शन है, तो बहुत अच्छी बात है। और उसके हेल्थ एंड जनरल बेनिफिट आप यहां पे देख सकते हो। तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो बोलोगे सर इसका पैकिंग कैसे होगा, तो हम बात करेंगे एक्सपोर्ट क्वालिटी पैकिंग क्या होता है, क्यूमिन सीड का एक्सपोर्ट क्वालिटी का पैकिंग कैसे होता है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं बहुत सारा डिफरेंट पैकेजिंग जो है आप कर सकते हो। इसमें हो गया PP1 सेक बैग, लाइक 20 किलो, 50 किलो, 25 किलो आप यहां पे बैग देख सकते हो। ऐसी बैग में पैक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया जूट बैग। जूट बैग में भी आप लाइक 25 किलो, 50 किलो, 20 किलो जैसे बाहर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप पैक कर सकते हो। जूट बैग का पिक्चर आप यहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट हो गया प्लास्टिक पाउच में आप यहां पे देख सकते हो लाइक 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, डिपेंड ऑन बायर की क्या रिक्वायरमेंट है। डायरेक्ट मॉल में सेल करना चाहता है बायर तो ऐसे छोटे छोटे पैकिंग में बायर आपसे मंगा सकता है, तो अच्छी बात है। हमें तो यहां पे क्या है हमारा बिजनेस
होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आप अपनी ब्रांड में भी पैक कर सकते हो या बाहर का कोई ब्रांड है उसका लोगो भी आप जो है पैकिंग के ऊपर लगा सकते हो। नेक्स्ट है आप यहां पे देख सकते हो बॉटल पैकिंग भी कर सकते हो और उसके बाद है इको फ्रेंडली पैकेजिंग। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इको फ्रेंडली पैकेजिंग आप कर सकते हो, उसका फ्यूचर में अच्छा डिमांड रहेगा। इको फ्रेंडली के नाम से भी प्रोडक्ट बिकेगा कि वी यूज इको फ्रेंडली पैकेजिंग। तो लोग क्या है उससे भी देखिए यहां पे इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकता है, तो आप बायर को भी इंसिस्ट कर सकते हो आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग लोगे तो इसका सेल होने का चांसेस यहां पे ज्यादा है। नेक्स्ट है क्यूमिन सीड तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्यूमिन सीड ऑयल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसका भी अच्छा डिमांड है। अब मैं बात करता हूं लेबलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द क्यूमिन सीड। आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको लेबलिंग कैसा करना पड़ेगा वो डिपेंड है, बायर आपको बोलेगा, पर जनरली सप्लायर का नेम होता है, प्रोडक्ट का नेम होता है, प्रोडक्ट का बैच कोड होता है। आप यहां पे देख सकते हो क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, आप यहां पे देख सकते हो। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्टोरेज का कंडीशन होता है, वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। पैकेट के ऊपर ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। डिपेंड है, बायर भी आपको बोलेगा कि ऐसा ऐसा लिखना पड़ेगा। न्यूट्रिशन, कोई फूड प्रोडक्ट की बात करूं तो उसमें न्यूट्रिशन कितना है, फैट कितना है, वो भी कंट्री के हिसाब से लिखना पड़ता है, वरना बायर जो है वहां पे भी लेबलिंग कर सकता है, रीपैकिंग कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बल्क में करते हो, बल्क में एक्सपोर्ट करते हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो बायर वहां पे छोटे छोटे पाउच में करेगा, रीपैकिंग रीलेबलिंग करेगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। बट आप यहां से ब्रांडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई ब्रांड में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो बायर बताएगा कि क्या क्या चीजें वहां पे मेंशन करनी है, वो कंट्री के हिसाब से होती है। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं क्यूमिन सीड एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले कंपनी होना चाहिए, उसका आईसी, उसका आरसीएमसी एंड जीएसटी। और ये पाइसिस प्रोडक्ट है तो इसका पाइसिस बोर्ड का आरसीएमसी आपके पास होना चाहिए। और ये फूड में आता है तो इसका फसाई भी आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फसाई, वो भी सेंट्रल लेवल का। जनरली एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना है, सेंट्रल लेवल का मर्चेंट हो तो मर्चेंट फसाई लगता है, और आप मैन्युफैक्चरर हो तो सेंट्रल लेवल का मैन्युफैक्चरर फसाई आपको लेना चाहिए। उसके बाद है हेल्थ सर्टिफिकेट है, टेस्टिंग रिपोर्ट बायर मांगेगा तो आपको टेस्टिंग रिपोर्ट देना पड़ेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है आपको लाइक अमेरिका में करना है तो एफडीए का सर्टिफिकेट, यूरोप में करना है तो जीएमपी का सर्टिफिकेट, या फिर गल्फ में करना है तो हलाल का सर्टिफिकेट लगता है। और कंट्री के हिसाब से अगर बायर मांगता है तो आईएसओ 22000, फूड का जो आईएसओ है 22000 लगेगा। तो इतने डॉक्यूमेंट जनरली जो है क्यूमिन सीड एक्सपोर्ट करने में लगते हैं। अब आप बात करोगे सर हमें एक्सपोर्ट तो करना है, इसके सप्लायर कहां मिलेंगे? तो मैं आपको बता दूं गुजरात और राजस्थान जो है इसके हब है, तो आपको गुजरात में ऊंझा में इसके सप्लायर मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिकली बताऊं, अगर आपको क्यूमिन सीड एक्सपोर्ट करना है तो ऊंझा का विजिट करो प्रैक्टिकली, नो थ्योरिकल, काम करना ही नहीं है, थ्योरिकल चीज होती नहीं है। प्रैक्टिकली आप ऊंझा में चले जाओ, आपको सब मार्केट को भी पता चलेगा, ये बिजनेस कैसा है, क्या है, मार्केट कैसे चलता है, इसमें क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ध्यान रखना है, पूरा आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। तो आप जो है ऊंझा मार्केट और अदर मार्केट से सप्लायर फाइंड कर सकते हो, B2B वेबसाइट से आप सप्लायर फाइंड कर सकते हो। इसके एसोसिएशन है, क्यूमिन सीड एसोसिएशन वगैरह है, तो वहां से भी सप्लायर फाइंड कर सकते हो। और क्यूमिन सीड का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वो पाइसिस बोर्ड है। और गवर्नमेंट बेनिफिट की बात करें तो यहां पे पहले जो MEIS था वो 5% था, क्यूमिन सीड के अंदर 5%। अब जो है नया बेनिफिट आने वाला है वो RODTP है। गवर्नमेंट जब बताएगी उसका रेट, RODTP के हिसाब से आपको 2 to 5% बेनिफिट मिल सकता है। और ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो यहां पे 0.15% है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा सपोर्ट करती है, तो अच्छा प्रोडक्ट है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और यहां पे मैं आपको न्यूज की बात करूं तो इंडिया से जो है क्यूमिन सीड का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, स्पेशली स्पाइसेस का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। यहां पे मेरे पास न्यूज है, इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्ट क्रॉस $3 बिलियन इन 1920। आप यहां पे फोटो भी देख सकते हो कि स्पाइसेस जो है एक्सपोर्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो आप क्यूमिन सीड को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और अदर स्पाइसेस को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, गुजराती बिजनेसमैन से बिजनेस कैसे करना है वो सीखना चाहते हो, तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप ज्वाइन कर सकते हो और पूरा प्रैक्टिकली सीख सकते हो और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।